हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है गीता की इस जर्नी में। हमारे जीवन में ना ज्ञान का बहुत महत्व है, चाहे हम सांसारिक जीवन में हो, चाहे हम आध्यात्मिक जीवन में हो। ज्ञान हमारे जीवन में सबसे पहले आता है, यानी कि अगर हमारे जीवन में ज्ञान होगा तो हम अपने जीवन को अच्छी तरह सुचारू रूप से चला पाएंगे। और अगर इसी ज्ञान में डिवाइन नॉलेज भी ऐड हो जाए, यानी स्वयं श्री कृष्ण के कहे हुए वर्ड्स भी ऐड हो जाए, तो ये सर्वोपरि हो जाएगा। तो यहाँ पे गीता में भी ना श्री कृष्ण हमें ज्ञान का महत्व बता रहे हैं कि ज्ञान हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। अगर आपने गीता का फ्रंट कवर देखा होगा ना, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण एक रथ को चला रहे हैं और उस रथ में पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं। अगर हम उस पूरी पिक्चर को अपने जीवन के साथ जोड़ के देखें ना, तो हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो जो रथ के घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, यानी कि हमारी सेंसेस है, जिनसे हम देखते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं और सुनते हैं। और जो लगाम है वो हमारा मन है, और उस लगाम को जो पकड़ के बैठे हैं ना, यानी कि श्री कृष्ण, वो हमारी बुद्धि है। और जो रथ है वो हमारा शरीर है, और जो रथ पे बैठे अर्जुन है ना, वो हमारी सोल है। तो यहाँ अगर हम पूरी पिक्चर को इस तरह से देखेंगे ना, तो हमें ज्ञान समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम इन घोड़ों को यानी इंद्रियों को और इस लगाम को यानी कि हमारे मन को आज के युग से जोड़ के देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारी जो इंद्रियां है ना, कैसे हमारे मन के वश में आ जाती है और मन हमारे इंद्रियों के वश में आ जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने उसे सख्त मना किया हुआ है कि तुम अब मीठा खाओगे तो तुम्हारे लिए ये नुकसानदायक होगा, तो उस समय तो वो सोचता है कि ठीक है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। और जैसे ही उसके सामने मिठाई आती है और वो मिठाई देखता है, तो नेचुरली हमारी इंद्रियों को पता है कि उस मीठे का कितना अच्छा स्वाद होता है, तो इंद्रियों से पाने के लिए ना ललायत हो जाती है कि पाना चाहती है, और वो वैसे ही मन को समझाने लगती है कि खा ले, तो इसको खा ले, बिकॉज अभी खा लेगा, बाद में दवाई खा लियो तो सब बराबर हो जाएगा। तो हमारा मन उन इंद्रियों के वश में चला जाता है और हम वो मिठाई खा लेते हैं ये सोच के कि मैं तो थोड़ी देर में दवाई खा ही लूंगा तो जितना भी शुगर लेवल होगा वो ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमारा मन ना इंद्रियों के वश में कैसे चला जाता है। और वहीं पे अगर हम अपने मन को पूरी तरह से इंद्रियों के हवाले कर दे, तो हमारे जीवन का तो जो अच्छा होना होगा ना, वो बुरे में हो जाएगा। तो अब यहाँ काम आता है ज्ञान, यानी कि बुद्धि, जो श्री कृष्ण है, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि वो हमारे यहाँ काम आता है कि बुद्धि का यहाँ पे क्या रोल है ये जानते हैं। अब जिस व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे के बारे में नॉलेज होगी, यानी कि वो कॉन्शियस होगा कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अपने मन को अपने वश में कर लेगा, ना कि वो उसके वश में चला जाएगा। तो यहाँ पे ज्ञान का काम आता है कि वो ज्ञान जो है ना, यानी कि वो कॉन्शियसनेस इसलिए हमारी हेल्प करती है कि हमें पता होता है कि अगर मैं ये मिठाई खा लूँगा तो मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, और मैं वो नहीं करना चाहता। तो अब हमारी बुद्धि हमें बताती है कि तुम मन की बात नहीं सुनो, तुम वो करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो इसलिए ना हमारे जीवन में ज्ञान होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, दैट टू डिवाइन ज्ञान होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता होगा कि हम कॉन्शियसली क्या सही डिसीजन ले रहे हैं और क्या गलत ले रहे हैं। तो अब भगवत गीता में भी ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास ये डिवाइन नॉलेज होगी, जिस मनुष्य के पास ये ज्ञान का भंडार होगा, वो कभी भी अपनी जिंदगी में दुख में नहीं रहेगा। और वो मनुष्य ना हमेशा इंद्रियों को और अपने मन को अपने कंट्रोल में रखेगा। उसमें अगर वो कोई चीज़ अचीव भी करता है ज़िंदगी में, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, और अगर वो अचीवमेंट नहीं भी करता है, यानी कि उस चीज़ को वो नहीं पा पाया है, तो भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा। वो एक समभाव से रहेगा, यानी एक न्यूट्रल फेज में रहेगा। तो श्री कृष्ण ऐसे मनुष्य को ना बहुत ज्ञानी समझते हैं कि वो इंद्रियों के वश में ना आके अपनी बुद्धि से सारे डिसीजन लेता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं और हम सबको भी यही बता रहे हैं
कि जो मनुष्य ना अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होता और सबको समभाव से देखता है, यानी कि वो ये नहीं सोचता कि इसने मेरे को ये बुरा कह दिया, ये मेरी चुगली कर रहा है, मुझे इस चीज़ से बहुत बुरा लग रहा है, आज मैं गुस्से में हूँ। वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब हमारे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाती है, यानी कि हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। तो ये जो आज का हमारा लर्निंग थी ना, वो ज्ञान के ऊपर ही थी कि ज्ञान अगर मनुष्य के अंदर होगा तो वो इतना अच्छा बुरा सब कुछ बहुत सोच समझ के करेगा और आगे वो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजार पाएगा। तो ये थी हमारी आज की लर्निंग नंबर 4। आई होप आपको ये लर्निंग पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इसको उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।